हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं केमिकल के बारे में, केमिकल हैंडलिंग के बारे में। केमिकल किस जगह में यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, उसकी डिटेल्स पूरी इस वीडियो में जानकारी मैं दूंगी आप लोगों को। प्लीज़ लाइन में बने रहें। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं केमिकल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, केमिकल के नाम के बारे में जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। तो हम लोग को बस यही जानना है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उस हज़ार्ड से कैसे बच सकते हैं हम लोग, और केमिकल को कैसे किस जगह में रखना चाहिए, यही जानना ज़रूरी है। तो और एक बात, केमिकल किस किस जगह में यूज़ किया जाता है केमिकल। तो फ्रेंड्स देखिए, केमिकल आप लोगों को ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा हर किसी कंपनी में। एसटीपी प्लान जो जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, बिल्डिंग में जो टॉयलेट वगैरह होता है, तो जो भी वेस्टेज एसटीपी में जाता है उसमें केमिकल देकर उसको ये करता है, सीवेज वाटर बनाकर उसको लॉरी से बाहर फेंकता है। तो उसमें एसटीपी उसको बोला जाता है एसटीपी। तो एसटीपी प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े होटल में जो गैस लोग खाने के बाद जो प्लेट वॉश होता है, उसमें मशीन में वॉश किया जाता है, उसको डिश वॉश बोला जाता है, उसमें भी केमिकल यूज़ किया जाता है। फिर बड़े बड़े होटल में लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है, कपड़े धोने का जो मशीन में उसके उसमें भी यूज़ किया जाता है। और हर किसी कंपनी में जो हम लोग कैफेटेरिया में पानी पीते हैं, होटल में पानी पीते हैं, तो पानी को रिफ़िल करके उसको बनाने को जो प्लांट बनाया जाता है, लगाया जाता है, उसको बोला जाता है आरओ प्लांट। तो आरओ प्लांट में भी वो केमिकल यूज़ किया जाता है। किचन में भी यूज़ किया जाता है, फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए, हाउसकीपिंग के पास भी रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग को क्या सावधानी बरतना चाहिए, इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी आप लोगों को। तो इस केमिकल से हम लोग को हेल्थ हजार्ड भी हो सकता है, फिजिकल हजार्ड भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग को हमेशा पीपी किट से इस्तेमाल करके ही हैंडल करना चाहिए। ये फास्ट थिंग है। किसी भी जगह में आप लोग केमिकल से कोई भी काम कर रहा है, केमिकल कुछ डाल रहा है, किसी फ्लोर में डाल रहा है या फ्लोर वाटर के साथ मिक्स कर रहा है, तो उसके बराबर हैंड ग्लोव होना चाहिए या फेस शील्ड होना चाहिए या गॉगल्स होना चाहिए। मतलब आई प्रोटेक्ट के लिए, हैंड प्रोटेक्ट के लिए इक्विपमेंट्स होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि लगाने के लिए। और एक बात, कोई भी केमिकल यूज़ कर रहा है तो केमिकल हमेशा जिस जगह में भी रखे उस जगह में थोड़ा अलग होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि केमिकल के साथ साथ उसमें गैस भी लगा कर रखा हुआ है, उसके साथ साथ कुछ जैसा फायर चीज़ भी मतलब उसमें जगह में रखा है। तो ऐसे जगह में नहीं रखना चाहिए। और जो भी केमिकल जिस जगह, जिस बटल में भी केमिकल होता है, इस केमिकल के जो भी नाम है उसकी प्रॉपर सील होना चाहिए और नाम होना चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे पानी मतलब किसी भी बटल में डालकर और उसकी सील खोल कर रख देते, ऐसे नहीं है। जो भी केमिकल आप लोग रखेंगे, मतलब जो भी रखेगा उसका बराबर सील होना चाहिए। अगर सील मतलब फाड़ के निकल गया तो उसको किसी भी पेपर से ही उसकी नाम लिखकर सेलो टेप से अच्छी तरह उसको चिपका कर रखना चाहिए, ताकि कोई भी दूसरे आदमी उसको पकड़ने के पहले पता चले कि हाँ ये केमिकल है, इस केमिकल की नाम ये है, ये केमिकल ये है, तो उसको पता चले कि ये केमिकल है। ऐसे नहीं कोई पानी पीकर पानी सोचकर वो मुंह में डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। या किसी भी जिस जगह में जो केमिकल डालना चाहिए वो दूसरे केमिकल डाल दिया तो उसमें भी कुछ भी हजार्ड हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। तो उसमें ये जानना ज़रूरी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप लोगों को केमिकल से क्या हो सकता है, केमिकल से आप लोगों को स्किन ख़राब हो सकता है। किसी किसी केमिकल तो फ्लेमेबल होता है, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ हीट में डाल देने से वो आग भी मतलब लग जाता है। ऐसे भी फ्लेमेबल भी केमिकल भी होते हैं। जो हॉट प्लेट जो क्लीनिंग करता है वो एक इतनी ख़तरनाक केमिकल होता है, जो होटल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो केएसटी डिपार्टमेंट ने यूज़ करते हैं। हॉट तवा, हॉट ये सब जो क्लीनिंग करने के लिए, उस टाइम में मैं भी देखा हूँ। तो ये बहुत सारे बहुत ख़तरनाक केमिकल वो लोग यूज़ करते हैं। तो उसी टाइम हमेशा शू बराबर होना चाहिए, हाथ में ग्लव होना चाहिए और आँखों में गोगल होना चाहिए। तो ये सब रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप हैंड ग्लोव नहीं लगाएंगे तो आपको स्किन की इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी इन्फेक्शन हो सकता है, आपके स्किन मतलब ये हो सकता है, जा सकता है ऐसे छिटके से।
तो इसके लिए ये सब खुद की सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखना है। और अगर कोई भी ना लगाए, ना ये करे, तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम लोग उसको स्टॉप करें और उसको पीपी किट्स इस्तेमाल करने के लिए बोलना चाहिए। और पीपी किट्स के साथ साथ हमेशा ये जो मैं बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं, केमिकल में लेवल होना ज़रूरी है। अगर लेवल नहीं है तो लेवल लगाने की बहुत ज़रूरी है। और जितने आपकी रिक्वायरमेंट है केमिकल, इतने ही केमिकल आपको लाना है। ऐसे अगर जस्ट एग्जांपल, अगर आपको 1 लीटर केमिकल चाहिए, अब तो 10 लीटर केमिकल लाकर आपके रूम में स्टॉक नहीं करना चाहिए, ये बहुत रिस्की होता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है हाफ़ लीटर की, तो आप हाफ़ लीटर ही लाना चाहिए और 2 दिन के अंदर ख़त्म कर कर उसको कंप्लीट क्लियर कर कर खाली कर देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको 2 लीटर चाहिए और आप 10 लीटर लाकर रूम में इकट्ठा कर कर एक खंडर में रख दिए हैं, ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। तो ये छोटे छोटे नॉलेज है, ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। उसको जब भी हम लोग केमिकल हैंडल करें, केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और हमेशा आई वॉश स्टेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें आँखों में पानी डालकर आँख क्लीनिंग किया जाता है, वो भी जानना ज़रूरी है। और केमिकल एरिया में ये जो केमिकल्स जिस जगह में आप लोग स्टोर करके रखते हैं किसी भी बॉडी में, इस स्टोर करने की जो भी प्लेस है, उस प्लेस में भी आई स्टेशन भी रहना बहुत ज़रूरी है पास में। आई स्टेशन प्लस एक्सटिंग्विशर, ये सब रहना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है केमिकल रूम्स में। इसीलिए केमिकल रूम के सामने एक्सटिंग्विशर रहना ज़रूरी है। आई वॉश स्टेशन जो पानी की, जो वो भी रहना ज़रूरी है। केमिकल रूम के सामने नो स्मोकिंग की जोन की एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए, साइनेज बोर्ड लगाना चाहिए। और किसी को स्मोक करने के लिए नहीं देना चाहिए इस जगह में, क्योंकि ये बहुत रेड जोन होता है, बहुत डेंजर प्लेस होता है। क्योंकि केमिकल ऐसे एक फ्लेमेबल चीज़ है, उसमें अगर आप स्मोक करेंगे इस रूम में जाकर तो आग भी लग सकता है। ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि 2 टाइप की केमिकल को मिक्स कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को भी पता नहीं है। और क्योंकि ये 2 केमिकल मिक्स होने से क्या हो सकता है, इसके लिए किसी अनजान, मतलब अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो कभी भी 2 केमिकल को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। किसी वाटर बॉटल में केमिकल भरा कर नहीं रखना चाहिए, मतलब ऐसे ही पानी का बॉटल लाकर किसी केमिकल डालकर उसके अंदर में नहीं रखना चाहिए। अगर रखने प्रॉपर उसको क्लीनिंग करके प्रॉपर रख के उसके लेवल लगा कर ही रखना चाहिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ये सब हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और कभी भी हीट जगह, फ्लेमेबल जगह, जिधर सामने आग जलता है, ऐसे जगह में कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए केमिकल। किसी भी केमिकल स्टोर नहीं करना चाहिए, ये ख़तरनाक हो सकता है। और किसी भी डेंजरस केमिकल को हैंडल करने के लिए, मतलब कुछ काम करने के लिए अकेला नहीं करना चाहिए, साथ में किसी को रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ख़तरनाक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर इस वीडियो से कुछ सीखे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।